गुरुग्राम में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सुबह करीब 4 बजे से जारी बारिश में अब तक करीब 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों से कॉरपोरेट कर्मचारियों को आज वर्क फ्रॉम होम देने की भी अपील की है। पुलिस का कहना है कि इससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को जाम एवं जलभराव की परेशानी से भी बचाया जा सकेगा। पुलिस ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग किस तरह से आज बारिश का असर देखने के लिए मिल रहा है। सड़कें तालाब बनी नजर आई। स्कूल बस और अन्य तमाम बसें देखिए किस तरह से पानी में डूबी हुई हैं। पूरे पहिए पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उधर गलियां जलमग्न हो गई। चूंकि लगातार बारिश हुई उसकी वजह से पानी निकासी नहीं हो पाया। घरों में भी पानी भर गया। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं तमाम अलग अलग इलाकों से। खास तौर पर परेशानी अंडरपास जैसे इलाकों में है जहां पानी से लबालब है अंडरपास। गुरुग्राम में आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहां अलग अलग इलाकों में जलभराव देखने को मिला, तो वहीं गुरुग्राम के अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके, इसी को लेकर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर दिखाई दे रही है। और खुद मेरे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है एसीपी ट्रैफिक सत्यपाल यादव। सर, किस तरीके से देखते हैं मूसलाधार बारिश गुरुग्राम में हो रही है और ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर किस तरीके के इंतजाम? जैसा कि आपने बताया कि कल से गुरुग्राम के अंदर बारिश हो रही है और जैसा कि आपको पता है कि बारिश के दौरान कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए जल भराव की स्थिति हो जाती है और इस जल भराव की स्थिति के कारण से व्हीकल की स्पीड कम हो जाती है। जो इसी के सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे सीपी साहब के द्वारा सभी डीसीपीज, एसीपीज और सभी एसएचओज और इवन ट्रैफिक पुलिस जो कि हमेशा ही आपके लिए कार्य करती रहती है, वो फील्ड के अंदर उतरी हुई है। और आपने यह भी पाया होगा कि जो इस बार जो जल भराव की स्थिति है वो पिछले साल की अपेक्षा काफी तुलनात्मक अगर दृष्टि से हम देखें तो काफी कम है। इसका कारण यही है कि जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस और जो एनएचआई डिपार्टमेंट है, सभी ने मिलकर के सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य किया है और जल भराव की स्थिति से निपटने में हमें काफी सफलता हासिल की है। जहाँ तक कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अगेन ये बताना चाहूँ, मेरे द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है। वो इस संबंध के अंदर एक अपील की गई है। एडवाइजरी के साथ साथ मैं ये कहूंगा, मेरे द्वारा एक नंबर निवेदन किया गया है आम जनता से कि आपको पता है कि जब कभी भी बारिश का मौसम होता है और बारिश होती है तो व्हीकल्स की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण से यातायात का दबाव बढ़ जाता है। तो मेरे द्वारा ये आम जनता से, गुरुग्राम की जनता से निवेदन किया गया था कि जब तक अति आवश्यक ना हो आप प्राइवेट व्हीकल्स का, अपने निजी वाहन का प्रयोग ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। और मेरे द्वारा कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, अन्य प्राइवेट और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनसे भी ये निवेदन किया गया है कि जब तक जिस स्टाफ की अति आवश्यकता ना हो उसको ना बुलाएं और वो वर्क फ्रॉम होम करें, ताकि जो हमारे जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, आपको पता है कि गुड़गांव में अक्सर ट्रैफिक का दबाव रहता है, तो वो और कम किया जा सके। जो बारिश के कारण से हमारा ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। और जैसा कि आपको यह भी पता है कि कावड़ियों के कारण भी हमारी एक लाइन वो भी थोड़ी सी हमें यूज करनी पड़ रही है, जिसके कारण से भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे द्वारा की गई अपील का निर्वहन करें, फॉलो करें, ताकि हम आपको बेहतर सुविधाएं दे सके और हमारा जो सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा है उसके प्रति हम प्रतिबद्ध रहें और आपको अच्छी सेवाएं देकर आपका मनोबल ऊंचा करें। धन्यवाद जी। ये थे मेरे साथ एसीपी ट्रैफिक सत्यपाल यादव, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि, और एक एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई थी प्रशासन की तरफ से कि वर्क फ्रॉम होम जो है कंपनीज को किया जाए। और आज एक अपील लोगों से की गई कि अपना निजी वाहन छोड़कर जो बात करें जो टैक्सी है उसका प्रयोग करें। और ऐसे में फिलहाल जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चालू है। और गुरुग्राम में जिस तरीके से जलभराव की जो स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो सड़कों पर मौजूद है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना।